But before she does it, she has been enjoying also the artist. Pleasure to meet you all, and I'd like to thank Dr. Kataria and the artist for arranging this. I would also like to thank Mr. Vora, Mr. Soni, Mr. Vaid, Mr. Sood, Mr. T.P. Singh, Mr. Dalip Sharma, Dr. A.S. Bangir, and Dr. K.K. Mamla for putting this evening together. So what is this Broom and Groom about? There was a time in civic virtue. हिंदी में बोलो. हिंदी बेटर है कि हिंदी के लिए कितने हाथ ऊपर? और कितने हैं सिविलिटी? हम बात करने वाले हैं हाइजीन की और मैनर्स की. और हम ये जानना चाहते हैं कि ये ग्रेट सभ्यता जिसको हम इंडिया बोलते हैं, ये कहां पर इन चीजों में चूक गई? विश्व में सारे देश एक टाइम पर सैवेजेस थे और अनसिविलाइज्ड थे टिल द 14th century. But in the 14th century, Europe got civilized because of the Black Plague, 14th to the 18th century. Because of the fact the Black Plague came, and more importantly, responsible governments and people came who provided good education, good infrastructure and good laws. So civility वहां पर आ गई. पुलिस ने बहुत मदद करी उसमें. पुलिस कमिश्नरेट पेरिस में पुलिस कमिश्नरेट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए, वो पूरे यूरोप में फैले. सो बाय 18th century यूरोप सिविलाइज हो गया था, लेकिन हम नहीं हुए क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के अंडर पे थे और वो बहुत सारी चीजें हम तब नहीं सीख पाए जो सीखनी चाहिए थी हमें शिष्टाचार के बारे में और साफ सफाई के बारे में. लेकिन 19th century में एक नया फोर्स इंडिया में, एक नई ताकत का उदय हुआ. उस ताकत का नाम था गांधी. गांधी ने बोला द होल वर्ल्ड इज सेल्फिश बट वी आर मोर सेल्फिश देन अदर्स. He said if you do not clean your backyards, your Swaraj will stink off. Your Swaraj will have a foul stench. That means अगर आपने साफ सफाई नहीं रखी तो आपको पूरे कितना ही आप. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं. हम क्यों करते हैं? और विश्व के दूसरे देश क्यों नहीं करते? विश्व के दूसरे देश क्यों इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स आए और उन्होंने सिखाया. हमारी अभी तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई जो सिखाए, जो बताए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जो लॉज दे. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाती है, एजुकेशन लाती है कि भाई आप गार्बेज बाहर मत फेंकना, लेकिन गार्बेज कैंस कहाँ है? गार्बेज कहाँ फेंकूं मैं? गार्बेज कैंस नहीं देगी. आप बोलेगी पब्लिक में यूरिनेट मत करना, लेकिन पब्लिक यूरिनल्स कहाँ है? पब्लिक यूरिनल्स नहीं देगी. और हम भी गार्बेज कैंस भी चुरा के ले जाते हैं. पब्लिक यूरिनल्स में जाते हैं तो गीला छोड़ देते हैं, सब इतना गंदा छोड़ देते हैं, अगला आदमी यूज नहीं कर सकता. सो गवर्नमेंट की तरफ भी हम नहीं देखेंगे. जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है वो तो गवर्नमेंट है, लेकिन अब हम अपनी तरफ देखेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम क्या क्या वो कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारी समाज में सभ्यता है, जिसमें जीवन में आनंद आए और जीवन रसपूर्ण हो जाए. फिर से इस पे बेस्ड है हमारी किताब ब्रूम एंड ग्रूम. उसको हिंदी में कहते हैं कायदे के पायदे. ये किताब जो है ये हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करी है और साथ में इसमें इलस्ट्रेशन है. तो अगर आप चाहें तो हम सीधे इलस्ट्रेशन पे जा सकते हैं और इलस्ट्रेशन पे जब हम जाएंगे देन वी विल इंटरैक्ट. यू ऑल्सो टॉक, वी विल ऑल्सो टॉक. या एवरी ग्रेट ऑडियंस हैज टू ट्रेड्स. वन इट बोरोज फ्रॉम अ crocodile and one borrows from a rabbit. When you look at a rabbit from the mind's eye, तो क्या दिखता है उसकी बॉडी का कौन सा पोर्शन आपको नजर आता है? अगर आप अपने रैबिट की तरफ देखें तो बताइए. Ears, big ears. So a good audience should have big ears. And what is the most prominent part of the crocodile's body? Mouth. So it should have a big mouth. So be good rabbits and good crocodiles, and we will also be good rabbits and good crocodiles. So we will have a good interaction. It will be a jungle safari. Okay? So we will start the illustration. So we begin. Is that working? Is that working? Yeah.
Is this working? So we'll begin with these illustrations and get you to respond. Needed, because the focus which needs to be on the guest is not there. It is among ourselves. Correct. So in this kind of situation, what we need to do is curb our inner feelings Yes. and talk about it after the guest is gone. Exactly. Excellent. So the message is, does it happen that we start fighting when we have a guest and we start fighting in the presence of the guest? Have you seen this happening? Yes. Yes or no? Yes. And we take this also for granted. And the guest feels very small. To add to what you said, Aditi, the guest feels very small. That means they can't even delay their fight for the day or two that I am going to be here. You know? All right, let's see another slide. What are we doing here? Why are you laughing? Because they have done it. One कल्चर्ड कंट्रीज में फर्क है. कल्चर्ड कंट्रीज क्या है? फैमिली कैसी भी हो, लेकिन कैसी भी हो, लेकिन जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है वो उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, मैंने कल्चर्ड कंट्रीज में फर्क है. कल्चर्ड कंट्रीज क्या है? फैमिली कैसी भी हो, लेकिन कैसी भी हो, लेकिन जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है वो उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, मैंने वो क्या करते हैं कि दे वैल्यू क्योंकि उनके पास हेल्प नहीं होती. पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम सोचते हैं कि दैट इज नॉट आवर्स. घर साफ होना चाहिए अपना, बाहर जाए, तो इसलिए हर चीज कूड़ा बाहर फेंकते, बिकॉज आउटसाइड थिंग इज नॉट आवर्स. इसलिए होटल की प्रॉपर्टी इज नॉट आवर्स. वी अब्यूज इट. कई बार नालायक लड़के और लड़कियां घर में भी अपना जल्दी से जूता साफ करने के लिए दूसरे का कपड़ा यूज करते हैं, क्योंकि मुझे जूता साफ करना है चाहे दूसरे का कुछ भी हो, और दो भाइयों में या दो बहनों में या Have you got a message as youth? Is there a message in this? There's a larger message in this. It's not just कि अगली बार होटल में जाओ तो जब जूता साफ करने लगो ऐसे ही दूसरे उस होटल का तौलिया लेके तो